एक दिन अकबर के दरबार में दो आदमी आए। दोनों ही आपस में यह दावा कर रहे थे कि एक बैल उनका है। एक आदमी का कहना था कि वह बैल उसका है और दूसरा आदमी कह रहा था कि वह बैल उसके खेत में घुस आया था। अकबर को यह फैसला करना मुश्किल हो गया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। दोनों आदमियों को भी उन्होंने वहीं रुकने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों आदमियों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अकबर से पूछा, हुजूर, क्या आप इन दोनों आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का आदेश दे सकते हैं? अकबर ने ऐसा ही किया। जब दोनों आदमी दरबार से बाहर चले गए तो बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आप उस बैल को दरबार के बीच में खड़ा करवा दें और उसके पास घास का ढेर लगा दें। अकबर ने बीरबल के अनुसार ही करने का आदेश दिया। जब दोनों आदमी वापस आए तो उन्होंने देखा कि बैल दरबार के बीच में खड़ा है और उसके पास घास का ढेर लगा है। बीरबल ने दोनों आदमियों से पूछा, अब आप दोनों बताइए, यह बैल आप में से किसका है? पहला आदमी तुरंत बोला, यह बैल मेरा है। दूसरा आदमी कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने कहा, नहीं, यह बैल मेरा नहीं है। यह मेरा खेत नहीं खाएगा। मेरे खेत में तो सूखा है, घास नहीं है। यह सुनकर अकबर और बीरबल मुस्कुरा दिए। उन्हें असली बैल का मालिक पता चल गया था। दूसरे आदमी ने अपनी चालाकी से यह बता दिया कि बैल असल में उसका नहीं है। अकबर ने आदेश दिया कि बैल को पहले आदमी को वापस कर दिया जाए और दूसरे आदमी को दंड दिया जाए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि किसी भी मामले का फैसला करने के लिए सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि सवाल पूछकर और जांच पड़ताल करके करना चाहिए। अकबर अपने सैनिकों के साथ युद्ध से लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सुनसान हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर लग रही थी। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रात हवेली में ही गुजारे। रात के समय अजीब सी आवाजें आने लगी। हवा में ठंडी हवा चलने लगी और चीजें अपने आप हिलने डुलने लगी। सैनिक डर से सहम गए। अकबर को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने घबराने का नाटक नहीं किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ऐसा लगता है कि इस हवेली में कोई भूत रहता है। तुम जाकर पता लगाओ कि क्या हो रहा है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अवश्य जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या वादा? बीरबल ने कहा, आप जो भी देखें या सुने, घबराएंगे नहीं और हवेली से बाहर नहीं निकलेंगे। अकबर ने थोड़ा सोचने के बाद वादा कर लिया। बीरबल हवेली के अंदर गया। थोड़ी देर बाद वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सैनिक और ज्यादा सहम गए। अकबर भी थोड़े परेशान हुए, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया और हवेली से बाहर नहीं निकले। कुछ देर बाद बीरबल हवेली से बाहर निकला। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, लेकिन वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था। अकबर ने जल्दी से पूछा, बीरबल, अंदर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कोई भूत नहीं था। दरअसल हवेली के एक कमरे में छिपकली थी। हवा चलने के कारण वह इधर-उधर दौड़ रही थी। इसके अलावा हवेली इतनी पुरानी है कि हवा चलने पर उसमें चीखने जैसी आवाजें आती हैं। सभी लोग राहत की सांस लेने लगे। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि कभी भी किसी अनजानी जगह पर जाने से पहले वहां के नियमों को जानना जरूरी होता है और साथ ही बिना वजह घबराने से भी बचना चाहिए। एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार पर निकले थे। शिकार करते करते उन्हें काफी देर हो गई। जब शाम ढलने लगी तो उन्हें भूख लग गई। अकबर ने सेवकों को आदेश दिया कि जल्दी से खाना तैयार करें, लेकिन सेवक घबरा गए। उन्हें पता नहीं चला कि जल्दी में क्या बनाया जाए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, आप चिंता ना करें, मैं स्वादिष्ट खिचड़ी बना लेता हूँ। अकबर जानते थे कि बीरबल खाना बनाने में माहिर नहीं है,
लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं बीरबल क्या करता है। उन्होंने बीरबल को अनुमति दे दी। बीरबल जंगल में गया और वहां से थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा घी और थोड़ी सी सब्जी ले आया। फिर उसने आग जलाकर एक बर्तन में पानी चढ़ा दिया। जब पानी उबलने लगा तो बीरबल ने उसमें दाल और चावल डाल दिए। कुछ देर बाद उसने घी और सब्जी भी डाल दी, लेकिन उसने खिचड़ी को चलाना नहीं शुरू किया। वह बस बर्तन के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगा। दरबारी बीरबल को देखकर आपस में हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल तो खाना बर्बाद कर रहा है। अकबर भी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर बाद बीरबल ने जोर से पुकारा, कौन है? जल्दी आओ और इस खिचड़ी को चलाओ। बाहर से एक बंदर दौड़ता हुआ आया और बर्तन को चलाने लगा। दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने जंगल से जाते समय इस बंदर को देखा था। वह बहुत अच्छा खाना बनाता है, इसलिए मैंने उसे बुला लिया ताकि वह हमारी खिचड़ी चलाए। अकबर और बाकी सभी लोग बीरबल की चालाकी समझ गए। उन्हें यह जानकर बहुत हंसी आई कि बीरबल ने बंदर को खाना बनाने में लगा लिया। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि बीरबल ने हुनराशी से उनकी भूख मिटाने का समाधान निकाल लिया। थोड़ी देर में खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। सभी लोगों ने मिलकर उस खिचड़ी को खाया और उन्हें उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में भी चालाकी और सूझबूझ से काम लिया जा सकता है। एक दिन अकबर को अपने राज्य में एक नए बाजार का उद्घाटन करना था। उद्घाटन समारोह के बाद अकबर बाजार घूमने लगे। वहां उन्हें एक दुकान दिखाई दी जिस पर लिखा था, सबसे सच्चा व्यापारी। अकबर को दुकान का नाम अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि क्या वाकई कोई सबसे सच्चा व्यापारी हो सकता है। उन्हें दुकानदार की ईमानदारी की परीक्षा लेने का विचार आया। अकबर दुकान के पास गए और दुकानदार से पूछा, मुझे यह हीरे का हार कितने का दोगे? दुकानदार ने हार को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर, यह असली हीरा नहीं है, यह कांच का बना हुआ है। मैं आपको इसे बेच तो सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अकबर दुकानदार की ईमानदारी से प्रभावित हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा, मैं अकबर हूँ, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हुआ। दुकानदार दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि खुद बादशाह अकबर उससे बात कर रहे हैं। वह माफी मांगने लगा। अकबर ने कहा, माफी की कोई बात नहीं, तुमने ईमानदारी का परिचय दिया है, इसी वजह से तुम वाकई सबसे सच्चे व्यापारी हो। अकबर ने दुकानदार को कई सारे उपहार दिए और पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की घोषणा करवा दी। इससे दूसरे व्यापारियों को भी ईमानदारी से काम करने की सीख मिली। इस घटना से अकबर ने सीखा कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ईमानदारी से ही अच्छा नाम कमाया जा सकता है और लोगों का विश्वास जीता जा सकता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक साधु दरबार में आया। साधु के हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली हाथ था। अकबर ने साधु से पूछा, साधु जी, आपके हाथ में कुछ नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों आए हो? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अनमोल चीज दे सकता हूँ। अकबर को साधु की बात दिलचस्प लगी। उसने साधु से पूछा, वह क्या चीज है? साधु ने कहा, मैं आपको संतुष्टि दे सकता हूँ। अकबर ने कहा, संतुष्टि तो हर किसी को चाहिए होती है, तुम इसे कैसे दे सकते हो? साधु बोला, महाराज, आपकी इच्छाएं बहुत अधिक हैं। आप सोचते हैं कि आपको धन, विलासिता और राज्य की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की जरूरत है, लेकिन सच तो यह है कि इंसान को बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। अकबर ने साधु की बातों को गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि साधु सही कह रहे हैं।
वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कभी संतुष्टि की कद्र नहीं की। अकबर ने साधु का आशीर्वाद लिया और उसे कुछ उपहार दिए। उस दिन के बाद से अकबर ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाना शुरू किया और जीवन का आनंद लेना सीखा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। हमें अपनी जरूरतों को समझना चाहिए और उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार एक व्यापारी बादशाह अकबर के दरबार में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा था। व्यापारी ने दावा किया कि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि एक सोने का पेड़ है। अगर इस पौधे की अच्छी देखभाल की जाए तो यह कुछ ही दिनों में सोने के फल देने लगेगा। अकबर को व्यापारी की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने व्यापारी से वह पौधा खरीद लिया और अपने बगीचे में लगवा दिया। अकबर हर रोज उस पौधे को देखने जाता था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पौधे में कोई बदलाव नहीं हुआ। अकबर निराश हो गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पौधे को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, आपने सोने का पेड़ खरीदने में तो अच्छा किया, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि सोने का पेड़ कैसे उगेगा। उसे पानी, धूप और खाद की जरूरत होगी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत बागवान को बुलाया और उसे पौधे की अच्छी देखभाल करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद पौधे में पत्तियां आने लगी और फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। हालांकि पत्तियां सोने की नहीं थी, लेकिन अकबर को अब समझ में आ गया था कि सोने का पेड़ उगाने में समय लगेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि धैर्य और लगन से ही सफलता मिलती है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। एक दिन अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, तुम इस महल से बाहर जाओगे और मुझे एक ऐसी चीज लाकर दोगे जो न तो दिखती हो, न छूती हो, न सुनी जा सकती हो, लेकिन फिर भी मौजूद होती है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं ला सकता हूँ। कुछ देर बाद बीरबल वापस आए और अकबर के सामने एक खाली घड़ा रख दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, यह वही चीज है जो दिखती नहीं, छूती नहीं और सुनी नहीं जा सकती, लेकिन मौजूद है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने घड़े को देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। बीरबल ने कहा, हुजूर, घड़ा खाली है, लेकिन इसमें हवा भरी हुई है। हवा दिखती नहीं, छूती नहीं और सुनी नहीं जा सकती, लेकिन मौजूद जरूर है। अकबर बीरबल की बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी आंखों से देखी हुई चीजों से परे सोचना चाहिए। कई बार जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वे भी हमारे आसपास मौजूद होती हैं। एक बार अकबर को एक व्यापारी मिला जिसने दावा किया कि उसके पास एक सोने की चिड़िया है। यह चिड़िया न केवल सोने की बनी थी, बल्कि सोने के अंडे भी देती थी। अकबर को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा जाग उठी। व्यापारी ने अकबर को चिड़िया दिखाई। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अकबर को यकीन नहीं हुआ कि वह सोने की बनी है। उन्होंने चिड़िया को खरीद लिया और उसे अपने महल के एक पिंजरे में रखवा दिया। हर दिन अकबर चिड़िया को देखने आता था, लेकिन चिड़िया ने कभी सोने का अंडा नहीं दिया। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अकबर निराश हो गए और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चिड़िया को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, यह चिड़िया असली सोने की नहीं है। यह सिर्फ एक खूबसूरत पक्षी है जिस पर सोने की पत्तियां चढ़ाई गई हैं। अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने व्यापारी को बुलाया और उसे सजा देने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोका और कहा, हुजूर, व्यापारी को सजा देने से अच्छा है
हम इस घटना से सीख लें। हमें किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उस दिन के बाद से वह किसी भी बात पर जल्दबाजी में विश्वास नहीं करते थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सबूतों के आधार पर ही फैसले लेने चाहिए। एक बार अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं तैयार हूँ। अकबर ने कहा, तुम इस महल से बाहर जाओगे और मुझे एक ऐसी चीज लाकर दोगे जो न तो दिखती हो, न छूती हो, न सुनी जा सकती हो, लेकिन फिर भी मौजूद होती है। बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं ला सकता हूँ। कुछ देर बाद बीरबल वापस आए और अकबर के सामने एक खाली घड़ा रख दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, यह वही चीज है जो दिखती नहीं, छूती नहीं और सुनी नहीं जा सकती, लेकिन मौजूद है। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने घड़े को देखा, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। बीरबल ने कहा, हुजूर, घड़ा खाली है, लेकिन इसमें हवा भरी हुई है। हवा दिखती नहीं, छूती नहीं और सुनी नहीं जा सकती, लेकिन मौजूद जरूर है। अकबर बीरबल की बुद्धि देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुमने मेरी परीक्षा में अच्छे नंबर लाए हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी आंखों से देखी हुई चीजों से परे सोचना चाहिए। कई बार जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, वे भी हमारे आसपास मौजूद होती हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक चमकदार पत्थर था। व्यापारी ने दावा किया कि यह पत्थर बहुत कीमती है और इसकी कीमत लाखों रुपए है। अकबर को पत्थर बहुत पसंद आया, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि यह इतना कीमती है। उसने बीरबल को बुलाया और उससे पत्थर की जांच करने को कहा। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा। फिर उसने अकबर से कहा, हुजूर, यह पत्थर कांच का बना हुआ है, इसकी कोई कीमत नहीं है। व्यापारी गुस्सा हो गया और बोला, यह कांच नहीं है, यह एक कीमती पत्थर है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम एक परीक्षा करते हैं। उसने पत्थर को जमीन पर जोर से फेंका। पत्थर टूट गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। व्यापारी का चेहरा देखकर अकबर समझ गए कि बीरबल सही था। उन्होंने व्यापारी को सजा दी और बीरबल की तारीफ की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हर चीज की कीमत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। वह थक गए थे और कुछ नया सुनने की इच्छा कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप बताइए कि वह क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं जाता। अकबर सोचने लगे। उन्होंने कई जवाब सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अंत में उन्होंने हार मान ली और बीरबल से जवाब मांगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, वह है समय। समय हमेशा आता है, लेकिन कभी वापस नहीं जाता। अकबर बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे एक अच्छा सवाल पूछा, बीरबल। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह बहुत दुखी था। उसने अकबर से शिकायत की, महाराज, मेरे पास एक गाय है। वह दूध बहुत कम देती है। मैंने कई वैद्य दिखाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने किसान से कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी गाय को ठीक कर दूंगा। बीरबल किसान के साथ उसके घर गया। उसने गाय को ध्यान से देखा और फिर किसान से कहा, बाबा, आपकी गाय को हर रोज एक मुट्ठी चावल खिलाएं।
किसान ने बीरबल की बात मान ली और हर रोज गाय को चावल खिलाने लगा। कुछ दिनों बाद गाय पहले से बहुत ज्यादा दूध देने लगी। किसान बहुत खुश हुआ और वह बीरबल को धन्यवाद देने अकबर के दरबार में आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने किस तरह से गाय को ठीक किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, गाय को चावल खिलाने से वह ठीक नहीं हुई थी। मैंने किसान को चावल खिलाने के लिए कहा था ताकि वह गाय को ज्यादा चारा खिलाए। जब गाय को ज्यादा चारा मिलेगा तो वह स्वाभाविक रूप से ज्यादा दूध देगी। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए। एक बार अकबर को खजाने के बारे में पता चला जो एक गुप्त जगह पर छिपा हुआ था। उसने बीरबल को खजाना ढूंढने भेजा। बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई और खजाना ढूंढ निकाला। लेकिन जब वह खजाना लेकर अकबर के पास लौटा तो उसने खजाना अकबर को नहीं दिया। अकबर हैरान रह गया। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने खजाना क्यों नहीं दिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह खजाना सिर्फ धन का नहीं है, यह ज्ञान का खजाना है। मैंने इस खजाने में कई किताबें, नक्शे और दुर्लभ वस्तुएं पाई हैं। यह खजाना हमारे साम्राज्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने बीरबल से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने सिर्फ खजाना ही नहीं ढूंढा, बल्कि ज्ञान का भी भंडार ढूंढा है। बीरबल ने उस खजाने को राज्य के पुस्तकालय में रखवा दिया। वहाँ के विद्वानों ने उस खजाने का अध्ययन किया और उससे बहुत कुछ सीखा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा बंदर लाकर दो जो पानी में डूबे नहीं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, ऐसा बंदर लाना तो संभव नहीं है। अकबर ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम हर काम कर सकते हो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं हर काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। अकबर ने पूछा, वह क्या काम? बीरबल ने कहा, मैं आपको एक ऐसा बंदर दिखा सकता हूँ जो पानी में डूबेगा नहीं। अकबर हैरान रह गया। बीरबल ने अकबर को एक तालाब के पास ले जाया। वहाँ एक बंदर पानी में खेल रहा था। बीरबल ने बंदर को बुलाया और बंदर उसके पास आ गया। बीरबल ने बंदर को गोद में लिया और पानी में फेंक दिया। बंदर पानी में डूबा नहीं बल्कि तैरने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने इस बंदर को बचपन से ही पानी में खेलना सिखाया है, इसलिए यह बंदर पानी में डूबता नहीं है। अकबर बीरबल की चालाकी देखकर बहुत खुश हुए।